नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दशमलव का जोड़ एवं घटाना। तो जैसे कि हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पिछले वाले टॉपिक में कि किस प्रकार से हम शांत व अशांत दशमलव भिन्न को पहचान सकते हैं, किस तरीके से वो होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दशमलव का जोड़ व घटाना हम किस प्रकार से कर सकते हैं आसान तरीके से। तो आज हम देखेंगे दशमलव का जोड़ व घटाना। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। मैं हूं हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैथ दशमलव का जोड़ व घटाना, यानी दशमलव में हम जोड़ व घटाना किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा 0.2 प्लस 0.2। तो इसको हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होता है, सिंपल सी चीज है। 2 और 2 को ऐड कर लेना है, 4 करना है। हमने मल्टीप्लाई वाले में सीखा था कि हम क्या करते थे कि 2 और 2 2 जा 4 करते थे और दशमलव को 2 अंक बाद करते थे। लेकिन यहाँ पे सिंपल जितने अंक बाद दशमलव लगाया है वही लगा देना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है। जैसे कि या फिर इसको हम ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं कि 0.2 प्लस ऐसे लिख लेते हैं 0.2। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है, नंबर के नीचे जो नंबर जमाना है। मतलब जो पॉइंट के उधर है वो पॉइंट के उधर ही रहेगा और जो पॉइंट के इधर है वो पॉइंट के इधर रहेगा। तो इजीली जोड़ सकते हैं हम। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 2 ऐड कर देंगे 4 और 0 का तो हमारा 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है 0.4। ओके, चलिए तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आ जाए 0.3 प्लस 0.02। अब इसको ऐड कैसे करना है, तो इसको ऐड करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, वही सिंपल सा तरीका। 0.3 लिखेंगे और 0 पॉइंट लिखेंगे। 0.2 है तो इसको पहले 0 फिर 2। ये नहीं करना है कि पहले आप 2 लिख दें, तो आपका गलत हो सकता है। तो इससे हम क्या करेंगे, आराम से इसको लिखेंगे। तो 2 का 2 लिखेंगे, 3 को 0 में ऐड करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3 को 0 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा, पॉइंट 0 का 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.32। क्या ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद वाले नंबर को पॉइंट के बाद जमाना है। ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं इसके। हमने यहाँ पे लिखा 0.04 प्लस 0.001। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो वही तरीका हमारा सिंपल वाला। क्या तरीका, लिखिए 0.04 और 0.001। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो देखेंगे 1 और 4 का लिखेंगे 4, 0 का आ जाएगा 0 पॉइंट और यहाँ पे 0 का 0। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो यो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इस तरीके के नंबरों का ऐड कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसे भी कभी कभी ऐड आ जाए। जैसे आ जाए मान लो 0.2 प्लस 0.001 प्लस 0.235। इसको कैसे ऐड करेंगे, तो वही तरीका हमें फॉलो करना है, सिंपल वाला कि 0.2 लिखेंगे, इसके बाद 0.01 लिखेंगे, इसके बाद 0.02। इसके 0 नहीं दिया है तो यहाँ पे से 2 से शुरू करेंगे, 2 3 5 करेंगे और यहाँ ऐड का साइन लगाएंगे। 5 लिखेंगे, 3 और 1 4 लिखेंगे, 2 और 2 4 लिखेंगे, पॉइंट 0 का 0 लिखेंगे। तो आई होप ये आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाएगा 0.445। ठीक है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं और एग्जाम्पल इसके सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें अभी तक हमने ये सीखा, अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि और एग्जांपल्स हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए तो जैसे कि हमने इसमें और एग्जांपल लिया, हमने लिखा 1.235 प्लस 1.2030 प्लस 1.3721, है ना। तो इसको देखेंगे, तो इसको देखिए वही काम करेंगे। 1.235 लिखेंगे, 1.2030 लिखेंगे और इसको जमाएंगे 1 के नीचे 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3721 और यहाँ पे लगाएंगे प्लस। तो जब अब हम इनको ऐड करेंगे तो करेंगे ऐड। तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया। 5 3 8 और 2 10, यानी 5 3 8 2 10 का 0, कैरी लगा 1। तो 1 यहाँ लगाया, 3 और 1 4, 4 और 7 11 11 7 4 11 का 1, कैरी लगा 1। तो 3 2 5 3 8, यानी 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, पॉइंट लगाएंगे 1 1 3 आ जाएगा 3.8101। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके। तो आगे देखेंगे और तरीके और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 112.352 प्लस 0.3700 प्लस 0.214 प्लस 0.501। तो ये आ गया, मान लो ऐसे आ गया क्वेश्चन।
तो सिंपल सी वही चीज हमें बेसिक अपना तरीका याद रखना है, क्या कि लिखेंगे 12.352, इसको जमाएंगे तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 3700, इसको जमाएंगे तो 0.214, इसको जमाएंगे 0.501, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे 0 का आ जाएगा 0, 4 2 6 और 1 7 का आ जाएगा 7, 7 और 1 8 5 यहाँ पर आ जाएगा, हाँ 4 1 5 और 2 7 का आ जाएगा 7, 7 5 12 और 1 13 यानी 7 और 5 12 और 1 13 का आ जाएगा 3, कैरी लगा 1 तो 4 और 3 7 और 2 9 5 14 यानी 4 3 7 2 9 5 14 का 4 हासिल 1। अब पॉइंट लगाया और यहाँ पे 2 2 और 1 3 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा इस वाले सवाल का आंसर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए इसके थोड़े होमवर्क में क्वेश्चन लेते हैं। आप डेली इनको सबसे पहले आराम से सवालों को समझें, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जरूर देखें। इससे क्या होता है ना, हमारा एक रिवीजन हो जाता है, जिससे हम चीजों को आसानी से सीख जाते हैं और एक दो बार हम रिवीजन करेंगे तो ये हमें आसानी से आ जाती हैं। आगे देखेंगे तो इसके देखेंगे कुछ होमवर्क के क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम चलेंगे घटाना वाले पे। तो अभी तो हम देख रहे हैं ऐड, अब फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे कुछ। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे 1.321 प्लस 1.235 प्लस 1.215। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे 1.320 प्लस 0.0020 प्लस 0.53700। देखेंगे इसको, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे 0.2500 प्लस 3.5120 प्लस 1.23700। तो इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं घटाना वाले पे। तो जिसने ये ऐड वाला समझ लिया, घटाना वाला उसके लिए इजी हो जाता है। देखेंगे जैसे अब हमारा प्लस वाला कंप्लीट हुआ, अब हम देखेंगे घटाना। किसका? दशमलव का घटाना। तो घटाने में क्या है, वही जैसे एक एग्जांपल हमने दिया, हमने आपको बोला कि यहाँ पे लिखा हमने 0.2 माइनस 0.1। तो करिए इसको सॉल्व करके देखें। तो कैसे करेंगे, 0.2 लिखेंगे, 0.1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे तो 2 में से बन गया 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 0 पॉइंट मान लो यहाँ पे आया 3 माइनस यहाँ पे आया 0.2, यहाँ पे ले लो 13, अब सही रहेगा। तो इसको लिया तो इसको करेंगे 0.13। अब 0 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0.2 है हमारा। अब 0.2 का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दें कि 0.2 हो जाए, नहीं, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0.2 इसको नहीं लेंगे, तो फिर हम इसको कैसे लेंगे, तो फिर हमें इसको ऐसे लेना पड़ेगा। देखिए तो हमें इसको कैसे लेना पड़ेगा, आगे ले सकते हैं। जैसे इसको लिया हमने 0.2 माइनस 0.13। अब देखिए ये सवाल ऐसे बन सकता है, उस तरीके से नहीं लिख सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते, समझो इसको, क्योंकि ये 0.2 के बाद इसको हम 0 लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अब इसको जब हम आगे लिख देते तो फिर ये इसमें से घटाया नहीं जाता। क्यों नहीं घटाया जाता, क्योंकि 0.13 में से आप 0.2 घटाते कैसे, समझो आप। अब 2 के बाद 0 आ जाता तो इसको घटा ही नहीं पाते आप। यहाँ पे आ जाता 3, फिर 1 में से 2 आपका जाता नहीं, तो फिर हो जाती प्रॉब्लम। हो यहाँ पे कुछ है नहीं जिसको हम हासिल भी ले सके, तो जब हासिल हम ले नहीं सकते तो उसको माइनस कर नहीं सकते। तो ये सवाल इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0.2 को हम 20 लिख सकते हैं। अब इसमें से माइनस कर देंगे 0.13, तो इजीली हमारा आंसर आएगा। यहाँ के क्या कैरी, तो 10 में से 3 गया 7, 1 में से 1 गया 0 और 0.07। तो आई बात समझ में, तो आई बात समझ में, आई होप समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन का तो ध्यान रख लेना है क्या, कि अगर 2 नंबर है और एक ही नंबर लिखा है तो उस नंबर के पीछे आप 0 बढ़ा सकते हो। और वो मतलब अब जैसे 0.5 लिखा है तो इसका मतलब 0.5 को हम लिख सकते हैं एज लाइक 0.50, तो ये हमारा भी सही होता है। अब ये नहीं है कि 0.5 लिखा है तो मतलब ये वाला तो ये नंबर उससे बड़ा हो जाता है, जी नहीं, ये इससे छोटा नंबर है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आया, दोबारा से देख, ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया 0.125 माइनस
0.12। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे देखना, अब हमने लिखा 0.125 और 0.12। अब देखिए इसको हम माइनस कर सकते हैं, क्यों, हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस कर सकते हैं, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0.0। देखो एक गलती और नहीं करनी, क्या नहीं करनी, कि कभी भी 5 में से 0 गया तो 5 लिख के उसके बाद 0 नहीं लिखोगे, तब भी आपका यह आंसर सही नहीं माना जाएगा, तब आपका आंसर ये गलत माना जाएगा। क्योंकि अभी आपको 3 ये वाले जीरो भी दोनों जीरो लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 3 डिजिट बाद पॉइंट है, ये बात याद रखने वाली है। 3 डिजिट बाद पॉइंट है तो पॉइंट 3 डिजिट बाद ही आएगा, ये बात भी याद रखनी है। तो इसका ये आंसर हमारा बन जाएगा। ओके, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे आ गया 1 ऐसे नहीं, 0.125 माइनस 0. मान लो 0 पॉइंट आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया 1, यहाँ पे लिखते हैं 1.125 और यहाँ पे लिख देते हैं 0.110। अब देखिए इसको, तो क्या लिखेंगे, 1.125 माइनस 0.110। अब इसको माइनस करिए तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0.1 में से 0 गया 1। तो इसका ये आंसर बन जाएगा। तो ये वाला भी समझिए आप, जब क्या हो आगे 1 हो और 0 हो तो उसको भी माइनस करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। अब कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि 2.252 माइनस 1.583। अब कैसे करेंगे, तो बताइए, तो लिखिए 2.252 माइनस 1.583। अब देखो जब कैरी वाला सिस्टम आता है तब हम कैसे करते हैं, कैरी वाला भी तो सिस्टम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। तो सॉल्व करिए, देखिए अब यहाँ से 1 कैरी लिया तो 12 में से 3 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 4, यहाँ से लिया 1 कैरी तो 1 कैरी लिया तो कितना बचा 4 था, 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ से लिया 1 तो 11 में से 5 गया 6 बचा और यहाँ बचा 0। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया, आई होप इसका ये भी आपके समझ में आएगा। तो कभी कभी कैरी वाले आ जाते हैं तो उनको हम ऐसे करते हैं, कभी कभी आगे एक डिजिट आ जाए पीछे कोई नंबर ना आए तो उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी ये जो सिंपल वाले हैं ये बातें ध्यान रखने वाली है कि पीछे में इसके 0 लिख सकते हैं तो इसको 120 लिखा जा सकता है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बात ये भी है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी लेके बैठे, इसमें 10-15 मिनट में आप काफी सारी चीजें सीखते हैं। ये चीजें आपको बेसिक कैलकुलेशन में काम आती हैं, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करने जाते हैं तो होता क्या है, कभी कभी हमसे ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो अगर आप इनको सुधारेंगे तो आपका मैथ धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब ये हो गया और इसका हम आज होमवर्क देखेंगे। अब घटाने वाले का इसका भी हम होमवर्क देखेंगे। होमवर्क डेली करें जिससे आपको चीजें याद रहे और रिवाइज होती रहे। होमवर्क करें, होमवर्क का पहला क्वेश्चन बनेगा आपका 0.25 माइनस 0.20। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा 0.350 माइनस 0.251। फोर्थ क्वेश्चन आपका रहेगा 1.352 माइनस 0.584। और फोर्थ क्वेश्चन आपका रहेगा जो गया थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा 2.520 माइनस 0.383। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई सजेशन होता है तो आप इनसे अगर कोई आपको सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं, हम आगे उस चीज़ को लेने का प्रयास करेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।